सिंह नेताजी और समस्त अनंतपुर ग्रामवासियों की तरफ से सभी अतिथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, थोड़ा सा मैं इस विषय के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। सभी अतिथिगणों के संज्ञान में ये मैं बात लाना चाहता हूँ कि हमारा ये गांव पिछले 1300 वर्षों से यहाँ पर बसा हुआ है। इस गांव का पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष की सीमाओं तक इसका इतिहास है, लेकिन आज हरियाणा सरकार इस गांव को उजाड़ने पर तुली हुई है। और विषय ये है कि हम लोग 4400 एकड़ के मालिक हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में, जमाबंदी में हमारा नाम अंकित है। हमें रजिस्ट्रियां करने और जमीनें खरीदने और बेचने का हक और अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार फॉरेस्ट का बहाना बनाकर, वन विभाग का सहारा लेकर हमें उजाड़ने पर तुली हुई है। और ये कहने पर अड़ी गए कि हम लोग अपनी मलकियत में कुछ नहीं बना सकते। और मुझे शक है कि इनकी इस बात के पीछे तो दूसरी मंशा है। ये लोग बहाना कुछ और बना रहे हैं, लेकिन इनका फैसला कुछ और है। ये इस जमीन को खाली कराना चाहते हैं, और इस जमीन को खाली कराने के बाद सरकार इसके ऊपर कोई दूसरी परियोजना लाना चाहती है और हमें बेघर करना चाहती है हमारी मलकियत से। मैं गांव समाज के सरदारों के संज्ञान में भी ये बात लाना चाहता हूं कि जब हमारी मलकियत है साथियों, हमारा नाम जमाबंदी में अंकित है, 1939 के बंदोबस्त में हम मालिक हैं, आज तक भी हम रजिस्ट्रियां करते आ रहे हैं, बेचते और खरीदते आ रहे हैं, तो मलकियत को तो साथियों कानूनन कोई भी नहीं उजाड़ सकता। ये सरकार का तानाशाही फरमान है। इस फरमान के खिलाफ ठीक बात कही थी ज्ञानचंद चौहान जी ने कि अपने गांव को एकत्र करके अपनी बात पर अडिग रहना आज हमारा कर्तव्य भी है, और साथियों गांव समाज को बचाने के लिए हमारा धर्म भी यही कहता है। हम अपनी मलकियत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गांव समाज एकजुट है, इस बात के लिए भी मैं गांव समाज को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं सर्वप्रथम, बात को छोटी करते हुए, समय का अभाव है साथियों, बहुत काफी समय से, काफी दूर से चलकर हमारे अतिथिगण यहाँ पहुंचे। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा डांगड़ खाप के संरक्षक चौधरी रतन सिंह जी से कि वो आए और अपना वक्तव्य देकर हमें कृतार्थ करें। चौधरी रतन सिंह जी। हेलो, ठीक है, तुम्हारे साथ है, हम भी चौधरी साहब ने गागर में सागर भरने का काम किया, और अब मैं निवेदन करूंगा अटाना गांव के प्रधान चौधरी रामवीर सिंह जी की वो आए और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। सभी भाइयों को मेरे आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी गणमान्य व्यक्ति, आप चौधरी, सभी को आदर कर नमस्कार। साथियों, मेरे तो बहुत छोटे शब्दों में यही निवेदन है, संगठित लोगों जातिवाद पर बटोना, जो कुछ गवर्नमेंट कर रही है तो करेगी, तो या ना करेगी तो आवाम में आ गई, सब कुछ कर सकते, हम हासिल कर सकते। वैसे एक या कुछ तो जगह में बैठ के कुछ नहीं होने जाने वाला। चलिए, वो तो बहुत सारे वक्त है। अच्छा जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में निनाना गांव बागपत से चलकर धनकड़ खाप के प्रधान चौधरी विजेंद्र सिंह जी पहुंचे। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचारों से अवगत कराकर हमें कृतार्थ करें। चौधरी विजेंद्र सिंह जी। आज इस अनंतपुर गांव की पावन धरा पर हमें आने का अवसर मिला। मैं चौधरी विजेंद्र सिंह, धनकड़ खाप, उत्तर प्रदेश, ये आपसे वादा करने आया हूं कि जो ये आताताई सरकार है, ये नई नई परियोजना लाकर हम सबको उजाड़ने का काम कर रही है। हमारा गांव भी बहुत पुराना गांव है, और राजस्थान के रास्ते हरियाणा होते हुए हम भी उत्तर प्रदेश मेरठ में हमारे पूर्वज आए थे। अभी मैं अनेकों वर्षों से देखता आ रहा हूं, 1971 से मेरी याददाश्त है
1967 का मेरा जन्म है। बैसाख की 2 दिन इतवार संवत 1025 में हमारा गांव और बड़ौद एक दिन की बसासत है। लगभग 1058 साल से हम वहां रह रहे हैं। आज तक हम बहुत ही सुकून और अपने अधिकार पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हम सुखी जीवन जी रहे हैं। आज हमारे भाइयों ने आह्वान किया है कि आज हमें उजाड़ने की कोशिश ये सरकार कर रही है। ये 1966 में पंजाब प्रांत से ये हरियाणा अलग हुआ था और इसी के साथ साथ हिमाचल भी इसी का हिस्सा था और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था। हमारा लंबा चौड़ा इतिहास है। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को अपने खून से सींचा है। जब जब भी लड़ाइयां हुई हैं, हमारे पूर्वजों ने इस मातृभूमि की रक्षा की है। परंतु ये आने वाली सरकारें, ये पूंजीपतियों की सरकारें, ये सब कुछ हड़प करना चाहती है। अनेकों अनेक व्यापारी हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हिंदुस्तान की संपूर्ण संपत्ति 2 हाथों में, 2 व्यक्तियों के हाथों में देने जा रही है। आधा पंजाब बिक चुका है, आधा पंजाब कनाडा जा चुका है। यही स्थिति हरियाणा में होने जा रही है। बंदोबस्त की बात रही, किसी भी गांव में कोई भी बंदोबस्त की कोई अपना कोई नक्शा नहीं। जो भूभाग खाली थे, जहां टिब्बे थे, ऊंचे स्थान थे और पानी की जगह थी, वहीं पे अब हमारे पूर्वज बसे थे। और इस गांव को 1300 साढ़े 1300 साल हो गए। 1945 में ये 1545 में 40 से 45 तक शेरशाह के शासनकाल में बंदोबस्त हुआ था। हिंदुस्तान का सर्वप्रथम बंदोबस्त 1540 से 45 के बीच में हुआ था, जो शेरशाह सूरी ने कराया था। और राजा वो जो टोडरमल थे उन्होंने इस बंदोबस्त को कराया। उसके बाद अकबर ने इसमें सुधार किया। 1857 ये जो बहादुर शाह जफर, उसके समय में बंदोबस्त हुआ था और लास्ट बंदोबस्त हुआ था 1928 में। जो वाय साहब था, वाय साहब के नाम से बंदोबस्त जाना जाता है हिंदुस्तान में। 1928 के बाद में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद 60-62 में चकबंदी आई। चकबंदी का कार्यक्रम 60-62 से आज तक लगातार, जहां जो काबिल था उसका वहीं पे नाम चढ़ा दिया गया। जो हमारे पूर्वज काबिल थे, उसको वहीं पर उसकी जमीन को उस पर चढ़ा दिया गया। परंतु कुछ जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, हिंदुस्तानी, उनके नाम पर रियासतों का बंटवारा हुआ। उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो मैं समझता हूं कि आने वाली संस्कृति को हमारे उजाड़ने की ये कोशिश कर रही है सरकार। हर संगठन को 2 भागों में बांटना चाहती है। जिस तरीके से आपने इस हिंदुस्तान की राजधानी को घेरा था पिछले 2 वर्षों पहले, और इस राजशाही को आपके सामने झुकना पड़ा था कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई। ये कमी, ये अपना पीछा छुड़ाने के नाम से ये सेंटेंस कहा गया था। आज तक आपकी एक भी बात नहीं सुनी गई और आपको बराबर आपके संगठन को कमजोर करने का काम किया। हरियाणा में जो संगठन थे किसान यूनियन के नाम से, उनको कई कई भागों में इन्होंने बांट दिया। उत्तर प्रदेश में जो हमारा किसान यूनियन का संगठन था, उसमें हमारी खापों को आपस में भिड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। आज हम इस स्थिति में आ गए हैं, राजनीतिक रूप से भी हमारे नेता को मिलाया जा रहा है। आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम दोबारा दिल्ली को घेरने की स्थिति में नहीं है। हमें संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा।
अपने जाति और धर्म को भुलाकर हम सब लोग एक संगठन के नीचे आए, एक झंडे के नीचे आए, जैसे 1857 में हुआ था। मेरठ की धरा से हिंदुस्तान की क्रांति का आगाज हुआ था, जबकि 30 मई निर्धारित की गई थी। 30 मई 1857 को ये सरकार, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये तय किया था कि 30 मई 1857 को हम यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। परंतु मेरठ के वीर जवानों ने, मंगल पांडे और धन सिंह कोतवाल और अनेक क्रांतिकारी वीर योद्धाओं ने 10 मई को ही इसका आगाज कर दिया था। और ये वही खून है, ये वही लोग हैं, ये यही हरियाणा से गए हुए लोग हैं। हम जी जान से आपके साथ रहेंगे और आपके आने वाले जहां भी आपका पसीना बहेगा, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पिछले दिनों देख रहा था, यहाँ हमारे यूनियन के अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर यहाँ आए थे, सांसद आए थे, डॉक्टर युद्धवीर सिंह आए थे और बड़े भाई आए थे। हम सबका उनके सहयोग के लिए आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम तन मन धन से आपके साथ रहने आए हैं और जहां भी जो भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम कुर्बान होने को तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। धांगड़ खाप के प्रधान कैप्टन विनोद कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभा को संबोधित करें। नमस्कार। सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, हमारी अनंतपुर संघर्ष समिति के प्रधान चौधरी अतर सिंह जी, हमारे चौहान खाप चौधरी पलवट के ज्ञान सिंह जी, चौधरी साहब 360 खेकड़ा के हमारे जितेंद्र दामा जी और धनकड़ खाप के चौधरी विजेंद्र जी, चौधरी रामी जी और हमारे संरक्षक बड़े चौधरी रतन सिंह जी, वे सभा में उपस्थित हमारे भगवान के तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, हम लोग कौन हैं? क्या हमें कहने की जरूरत है? हम किस देश के वासी हैं? क्या आज हमें ये कहने की जरूरत पड़ गई है? इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए, इस भारत के लिए, भारत कह लो, भारत माता कह लो, जन्मभूमि कह लो, इसकी रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने जाति, धर्म, संप्रदाय को बुला करके करोड़ों वर्षों से रक्षा किया है। हमारे देश पर उन्होंने आक्रमण किया, हमने विजय प्राप्त किया। कभी डच ने हमला किया, कभी पुर्तगालियों ने किया, कभी मुगलों ने किया, कभी अंग्रेजों ने किया, और हमेशा हम संगठित होकर के उनका मुकाबला करते रहे। हमें एक ऐसी मीठी गोली खिलाई गई और इतना ज्यादा बड़ा सपना दिखा दिया कि उस सपने को खत्म करने के लिए हम जो है आत्ममुक्त हो गए। हम भारत से विदेशी घुसपैठियों को निकालेंगे, हम रोगैया मुसलमानों को निकालेंगे। हम तो खुश हो गए। हमारे देश में तो बहुत विदेशी घुसपैठियां हैं, रोगैया मुसलमान हैं, वे यहाँ से जाएंगे, उनकी जो जमीन कब्जाई है उन्होंने हमारी, उन पर हमारा और अधिकार बढ़ेगा। हम अफगानिस्तान को मिला देंगे, पाकिस्तान को मिला देंगे, इराक ईरान भी हमारा आर्यवर्त था। इतना बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया और हम सपने में खो गए। हम इस धरती के स्वर्ग पे जाकर के, कश्मीर में जाकर के कोठी बनाएंगे, प्लॉट बनाएंगे, खेती करेंगे, सेब खाएंगे। और वे लोग हमें आज कहते हैं
ये आपकी जमीन नहीं है। और किसकी है ये जमीन? सभी गांव, भारत के गांव, चौधरी रतन सिंह जी बैठे हैं, मेरे पिताजी के साथ की उम्र के हैं। हमारा गांव भी हरियाणा से जाकर के बसा था। गांव तो ऐसे ही बसते आए हैं। जब जब जरूरत पड़ती है, जब जब बहन बेटियों के लिए, इस समाज के लिए कुर्बानी की जरूरत पड़ती है, हम एक दूसरे की सहायता करने के लिए एक दूसरी जगह से जाया करते हैं, हमेशा जाते हैं। क्या सीमा पर आज अगर जरूरत है, क्या हमारे सैनिक नहीं जाएंगे? अगर भूतपूर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा, शायद सामने बैठे मुझे लग रहा है कटिंग वगैरह से, क्या हम जाएंगे नहीं? तो ये कौन सा ड्रामा हो गया? मैं मानता हूं कोई ऐसी जमीन है सरकारी जिस पर किसी व्यापारी उद्योगपति ने गरीब की खरीद लिया, उस पर तो कब्जा कर करके गरीबों को नहीं बांटेंगे, लेकिन गरीब बस गया उसको उजाड़ दो और हम खुश होते हैं। मेरा घर जल रहा है, जलने दो। दिल्ली से बिहार के लोगों के घर गिरा दिए, हम खुश हो रहे थे। अभी हमारे ही समुदाय, हमारे ही समाज को बर्बाद करने लगे कुछ लोग, शायद ऐसे होंगे, होने तो हमें क्या, हम तो ठीक है। नंबर सभी का आना है, नंबर सभी का आना है। आपकी खेती करने की जमीन को भी सरकार एक्वायर करेगी, यही झगड़ा है। और फिर क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हो सकता है उद्योगपति व्यापारियों को दे दे, ये पास में जो ऊंची सी बिल्डिंग की फ्लैट कट रहे हैं ना, कि आप खरीद लो, या इसी जमीन को दोबारा बेनामा करा लो, सर्कल रेट ये हो जाएगा। गरीब आदमी को तो खाने का मुश्किल है, एक बेटी की शादी मुश्किल है। आप ऐसे दलालों से भी बचना जो आकर के बहुत बातें करते हैं, जब उनकी सरकार होती है फिर वो सो जाते हैं। सभी पार्टियां हमें बेवकूफ बनाती है, इसका मतलब नहीं मैं एमपी एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। अरे अभी तो तुम्हारे सांसद है, अरे अभी तो हमारा नेता जयंत चौधरी है, अभी तो हमारे बहुत गुजर नेता है, अभी तो सांसद बहुत है, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, हर पार्टी के हैं। आप लोग चौधरी चरण सिंह के नक्शे कदम पर चल करके इस्तीफा क्यों नहीं दे देते और जनता के साथ आके बैठ जाओ कि हम इस संसद में तब तक नहीं घुसेंगे जब तक हमारे भाइयों के घर को उजाड़ना आप बंद नहीं करोगे। भारतीय जनता पार्टी की बुराई करने वाले नेता समय समय पर मौका ढूंढते ही उसी पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं, मतलब मलाई खाने को मिल जाओ फिर सो जाते हैं। मैं क्या गलत कह रहा हूँ क्या? किसी पार्टी का मैं यहाँ प्रचारक नहीं हूँ, ये बेवकूफ बना रहे हमारे पूर्वजों के नाम पर वोट मांगते हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, उन क्रांतिकारियों के बलिदान से और शांति, गांधीवादी, अहिंसावादी लोगों के सहयोग से हम आजाद हुए थे, तो क्या हम उनकी उसमें बढ़ते रहेंगे? ला दो महात्मा गांधी के परिवार को राष्ट्रपति बना दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार को प्रधानमंत्री बना दो। वोट मांगेंगे सरदार भगत सिंह के नाम से, उनके भाई, उनका परिवार ईंट पे भट्टी का काम कर रहा है। इनके सपनों को और पुराने इतिहास में सुनो, वर्तमान हमें जीने दो। हम इस देश के देशभक्त हैं, इस भारत माता के लिए हम कुर्बानी देते हैं, देंगे और दी है। ये आजाद, ये देश, ये शांति आज भारत सरकार किसके दम पर है? हमारे पूर्वजों के दम पर। सुभाष चंद्र बोस जी नेतृत्व करते थे, लेकिन सेना में कौन थे? हमारे लोग थे। आज भी भारतीय सेना में कौन है? मुझे बहुत दुख होता है कहते, मैंने 40 साल किया है आर्मी में नौकरी। जाति शब्द का नाम लेना,
नहीं, हम का मतलब गांव, समाज, सब जाति आ गया, सब धर्म आ गया। हमारे ही बच्चे सेना में हैं। जब आंतरिक देश की स्थिति पर कंट्रोल करना होता है, अर्धसैनिक बल भी हमारे ही हैं, पुलिस भी हमारे ही हैं, और कितने वफादार हैं। दुश्मन को तो मारते ही हैं, लेकिन सरकार का आदेश मिलेगा, अपने भाई को भी सामने गोली मारते हैं। ये होती है वफादारी। ये कौन सी वफादारी है कि वोट लेते हो, हमें 15 लाख दे देंगे, हम तुम्हें कश्मीर में बसा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ये घर खाली कर दो। कल को बुलडोजर चल जाएगा सेना के बल पर, पुलिस के बल पर, और कहेंगे आपकी कहाँ जमीन थी, जी आधार कार्ड देख लो, ये वोटिंग कार्ड देख लो, भाई कहाँ है ये जगह, तो यहाँ पे है ही नहीं। कहने का मतलब है कि आज ऐसी सरकार का मतलब खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, देश के सभी सांसद जिम्मेवार हैं। वे संसद में क्यों नहीं हंगामा मचाते और क्यों नहीं यहाँ पर आकर के बैठते? यहाँ के सांसद आदरणीय जो भी है, उसको नींद क्यों आ रही है, वो सो क्यों रहा है? यहाँ के विधायक क्या इस गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया था? हमेशा दिया। चलो उस विधायक सांसद को वोट नहीं दिया था तो क्या बदला लेंगे? अपने लोगों से बदला लेंगे क्या? हमें सपना दिखा था हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर क्या कहते हैं आगे के लिए भी, कटोगे बटोगे तो कटोगे। तो भाई कौन बांट रहा हमें? एक भाई का कल कोई वीडियो आ जाएगा किसी का, ये तो जाट है, तो कौन बांट रहा? ऐसी बकवास करने वाले। मैं जाट नहीं हूं। जिस घर में पैदा हुआ था उस घर के परिवार को जाट जाति के नाम से पुकारा जाता। मेरी क्या गलती होगी? मैं तो एक भारत में पैदा होने वाला वह इंसान हूं जो खेत में काम करता है, सीमा पर जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति देता है, और जो अपने कमजोर को खिलाता है और कमजोर की सहायता करता है। मैं वो गद्दार नहीं हूं। मैं का मतलब हम एक गद्दार नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के लिए चमचारी करना और यहाँ करके भाषण देना, फिर क्या आरोप लगता है? इसने तो आंदोलन बेच दिया, इसने तो दलाली कर ली। ऐसे दलालों को हाथ पकड़ के उठाना। मैं यहाँ का लाइव प्रोग्राम देख रहा था, ज्ञान सिंह जी कह रहे थे आप आ जाते नहीं, हम तो एक अलग दिन आएंगे। युद्धवीर जी ने कहा यहाँ पे कुछ फर्जी चौधरी भी बैठे हैं। ऐसा चौधरी बैठा था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए यानी के गांव समाज की संस्कृति को खापो तहस नहस करने वाली विचारधारा अडानी, अंबानी, मोदी, अमित शाह के लिए खाप चौधरी होकर के फल भेंट कर रहा था। और वो किसान आंदोलन में भी था, वो महिला आंदोलन में भी था, वो महिलाओं को ले जा करके हरिद्वार में हमें बेवकूफ बना रहा था। ठीक आता उन्होंने इशारा करके, जो सा मेरा कुर्ता कैसे, क्योंकि वे लोग यहाँ पे बातें कुछ कहते हैं, उनके पास में ऐसी जनशक्ति है, चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन नहीं, वे बातें करेंगे कुछ और काम करेंगे उनके लिए। तो उनके क्षेत्र में, उनके गांव में अब की बार चुनाव आता है तो वे क्यों नहीं कहते इस भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक को वोट नहीं देना? वोट किसको देना? उस आदमी को देना जो हमारे लिए जी सकता है, मर सकता है, जिसने हमेशा कुर्बानी दिया है, हमें सहयोग किया है। खाने के दांत कुछ और हैं, कहने के कुछ और हैं। अभी मेरे कि इनको किन नाम से पुकारूं, रॉयल फैमिली बोलते हैं। 1948 में सबसे पहले भारत के लिए आर्मी का एक ऑफिसर शहीद हुआ था, उनका नाम था कैप्टन महाराज सिंह,
चौधरी साहब के पिताजी कहूंगा, क्योंकि उस वीरांगना से, वीर नारी से जो आखिरी संतान पैदा हुई थी, वे चौधरी साहब है। थोड़ा सा बता दूं, धनगढ़ मैं दांगड़ हूं। जब भी उत्तर प्रदेश में जिस समय पे मुगलों ने अंतक छाया था, क्या कहा था? हरियाणा से बुला लो। किनको? वे लोग जो एक आदमी 100 आदमी के बराबर है। मतलब कहने का है, जब भी जरूरत है हम तो आ जा करते हैं। मेरा गांव का भी कोई सिजरा नहीं है। हमने वहां से देश के दुश्मन आतंकित जो बोलते थे, उस समय पे उनको, मुगलों को मार करके निकाला था। तो क्या वो जमीन हमारी नहीं है? सब कुछ हमें परेशान करना। देखिए, आपके बीच में कोई हो सकता है, मैं किसी का प्रचारक नहीं हूं, ना मैं कभी टिकट लूंगा, ना मैं प्रचार करूंगा, लेकिन एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जैसी भारत की दुश्मन पार्टी कोई न थी, ना है, ना रहेगी। न या किसानों के है, ना सैनिकों के है, ना या गरीबों के है, ना मजदूरों के है। ये जातिवाद पे बांटती है, ये धर्म पे बांटती है, ये गांव के लोगों को अमीर गरीब में बांटती है। अगर हमें शांति से रहना है तो समाज में गरीब का हाथ पकड़ के चलिए, वो आपके लिए जान देगा। अपने पड़ोसी को कमजोर है उसकी मदद कीजिए, अपने भाई से प्यार कीजिए। और जो लोग राजनीतिक खाली प्रचार करते हैं, वे आज संसद में इकरा आसन है, इस्तीफा दे करके क्यों नहीं आई? मेरी बहन इकरा कह रहा हूँ, बहन बहुत अच्छे हैं वे, अतुल प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग इस्तीफा दे दो। चौधरी चरण सिंह जैसे मोरारजी देसाई किसान विरोधी सरकार को बना भी, और फिर देखा ये तो किसानों का दुश्मन है, उस सरकार को गिराने के लिए खुद इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे मसीहाओं के हम मानते हैं। चौधरी चरण सिंह, सर छोटूराम, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, और क्या हालत बना दी है चौधरी चरण सिंह परिवार की। सब कहते हैं, हम भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जयंत चौधरी का हम विरोध करते हैं, लेकिन कि उसको किसने मजबूर कर दिया कि उसको जीतने ही नहीं देना। भले ही भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद जीत जाओ, लेकिन जयंत चौधरी को खत्म कर दो। तो क्या करें मजबूरी में जाके? चलो कोई बात नहीं, चलो बहुत हो गया, मुद्दे पाते हैं। संघर्ष समिति के साथ आप जब भी कहें, थोड़ा दूर है आने जाने के लिए, हमेशा आपके बीच में रहेंगे। धनगढ़ खाप पूरा समाज आपके साथ, तन से, मन से और धन से। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूं, कानून को अपने हाथ में मत लेना। कोई पुलिस वाला यहाँ पे आता है, उसको कोई हाथ नहीं उठाना, अपमान नहीं करना। हमने भी नौकरी किया है। प्रशासन के लोग शासन के अधीन रहते हैं, उनको आदेश दिया जाता है। असली जड़ कौन है? हमारे सांसद, विधायक। और मैं कहता हूं, ये खुल के नहीं बोलते, हमारे सामने तो बोलते हैं बहुत नेता, लेकिन असली जड़ है। भारतीय जनता पार्टी इतनी खराब नहीं हो सकती जितनी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बना दी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सभी पार्टी ठीक है, लेकिन आज हमारे लिए कोई पार्टी सांसद इस्तीफा नहीं दे रहा, तो हम क्यों कहें? कोई भी पार्टी आज हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मेरे साथ दो नारे लगाएंगे, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय भगवान। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब। आपके विचारों को संघर्ष समिति आने वाले समय में आदर्श मानकर अमली जामा पहनाने का काम करेगी। साथियों, एक नारा मैं भी लगवाना चाहता हूं भाइयों। अनंतपुर एकता जिंदाबाद, 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 अनंतपुर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। अध्यक्ष जी, जितने भी नारे लगते हैं ना, उनमें चाहे 19-20 रह जावे आवाज, जो जमीन वाली बात है ना, क्या एकदम जोश आ जावे सब में।
तो इस बात पर मैं कहना चाहता हूं कि जमीन को नहीं जाने देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रामवासी, ये तय है। ठीक बात कही हमारे बीच में सरुखाप खेकड़ा 360 के अध्यक्ष हैं चौधरी जितेंद्र धामा जी। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। आदरणीय आज इस सभा के अध्यक्ष महोदय, संचालनकर्ता और परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत से आए हुए खाप चौधरी और चौहान खाप से खाप चौधरी, अनंतपुर की गांव की जनता जो सौर समाज की चौपाल पर आज एकत्रित है, सबसे पहले मैं खेकड़ा 360 की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और विषय तो किसी से छिपा नहीं, क्योंकि किसान की पहचान आन और बान और शान वो उसकी कर्म भूमि है। और इस कर्म भूमि की तरफ अगर कोई दूसरा छीनने का, आंख उठाने का काम करेगा तो किसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने अब से करीब 4 साल पहले जिला गाजियाबाद गांव मंडोला विहार में भी किसान आंदोलन चला था। वहां पर सरकार ने कुछ जमीनें एक जबरदस्ती अपने मनमाफिक तरीके से एक्वायर की थी, जिसका किसानों ने विरोध किया। लंबा धरना चला, प्रदर्शन हुआ, लेकिन वे अपने उस धरना प्रदर्शन में आप लोगों के सहयोग से वे उसमें कामयाब हुए। ये आज एक अनंतपुर गांव की बात नहीं है, ये बारी हर गांव की आनी है। क्योंकि जो ये आप लोगों से कहते हैं कि रिकॉर्ड दिखाओ, अरे हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि किसान का रिकॉर्ड, उसकी भूमि, उसकी भारत माता है, जिस अधिकार से 100 वर्षों 200 वर्षों से वे उस गांव में आपकी सरकार और इस देश को चलाने वाली सरकार को बनाते आ रहे हैं, इससे बड़ा सबूत और प्रमाण आपको क्या चाहिए? क्योंकि वोट गिरने का अधिकार उसको होता है जो जिस गांव का बासिंदा होता है, जिस भूमि का मालिक होता है। वो बाहर के व्यक्ति मालिक नहीं होता वोटर डालने का। जैसे आप यहाँ बाहर के आ रहे हैं, उनको तो आप बाहर दूसरी जगह फ्लैट भी दे रहे हो, उनको आर्थिक सहायता भी दे रहे हो, लेकिन इन किसानों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? इसकी भी हमारी एक वजह है छोटी सी, जो हम सब ने देखा है कि हमारा भाईचारा आज कुछ रास्ता भटक गया है, जिसका ये सरकार फायदा उठा रही है। पीछे भी देखा हमने हरियाणा सरकार में, और आज भी देख रहे हैं। और सरकार हरियाणा हो, यूपी हो, कहीं भी हो, हमारे बाप दादा कहते थे कि बेटा इस सरकार से बचो, ये किसान मजदूर की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। लेकिन पता नहीं इन्होंने कैसे हमारे भाइयों को पहला फुसलाकर वोट ले लिया। और वोट चलो दे भी दिया, हमारा अधिकार है वोट देने का, लेकिन कम से कम उसका वोट का दुरुपयोग तो ना करो। जनता ने आपको वोट दिया है। राजा का जो एक अधिकार होता है, वो प्रजा को बसाने का अधिकार होता है, प्रजा को खुश रखने का अधिकार होता है, ना कि अपने वजीरों को खुश रखने का अधिकार होता है। लेकिन आज यहाँ वजीरों को खुश रखा जा रहा है, किसान मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है,
जिसको ये 36 बिरादरी सहन नहीं करेगी। चाहे कुर्बानी जान की नहीं माल की भी देनी पड़ जाए, लेकिन अनंतपुर की भूमि अनंतपुर गांव की है और रहेगी। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं है। जहां भी आप लोगों का काम है हमें बताना, और हमारा काम है आपके साथ खड़ा हो जाना और इस सरकार से लड़ मर जाना। क्यों? क्योंकि हमने आज तक अपने अंदर अपनी आत्मा में भाईचारा, वही जुनून, वही सम्मान आज भी हमारे दिल में है। क्योंकि जाट गुजर कोई बिरादरी नहीं, एक हाथ की 5 उंगली, लेकिन ये सब भाई है। दर्द कोई सी उंगली में हो, लेकिन वो दर्द पूरे शरीर को सहना पड़ता है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए यही कहता हूं कि हमको धरना, प्रदर्शन, बॉर्डर रोकना पड़े, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है। सरकार को मनाने का काम हमारे किसान मजदूर भाई जानते हैं। आज तो हम 5 नहीं, 5 है, लेकिन अगर समय रहते हुए इस सरकार ने हमारे इस गांव के बारे में कोई अच्छा परिणाम इन किसानों के प्रति नहीं हुआ, नहीं लिया गया, तो ऐसा ना हो हमको विवश होकर किसी बॉर्डर पर कहीं धरना प्रदर्शन देना पड़े, तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसलिए हम समय रहते हुए सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इस गांव की भूमि के बारे में ये अपने मन से ख्याल निकाल दे। ये जमीन किसानों की है और किसानों को वापसी दे दी जाए। इनके पास इनका मालिकाना हक भी है। ये कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अरे हजारों वर्षों से ये गांव यहाँ बसा हुआ है। सरकार कितने वर्षों से बनी है? ये जो गांव है ये तो बहुत काफी पुराना है, और आप इनसे मालिका हक मांगते हो। मालिकाना हक हर गांव में, कोई से राज्य में चले जाइए, हर गांव ऐसे ही पाल खेड़ा विकसित हुए हैं। उनका मालिकाना हक, उनका खाप खेड़ा उनकी समाज होती है। ये मालिकाना हक यहाँ कोई तहसील में यहाँ पर कोई बैनामा या वो नहीं हो रहा। ये तो हमारा दादा परदादाओं की भूमि, कर्म भूमि जिसको बोलते हैं किसान, जिसको अपनी माता समझता है किसान, जिसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है किसान, ये वो चीज है जिसको हम जाने नहीं देंगे। 1,360 सर्व समाज अनंतपुर जनता के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर। जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां हम खून बहा देंगे, लेकिन आप लोगों का सर झुकने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सभी खापों के सरदारों ने अनंतपुर संघर्ष समिति को जो सहयोग और समर्थन दिया है, सभी ग्रामवासियों के मन और हौसले को जो सवाया करने का काम किया है, इस बात के लिए सभी ग्रामवासी, सभी खाप के प्रधानों का, सभी अध्यक्षों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। साथियों, आप सब लोग अनंतपुर ग्राम की धरती पर पहुंचे हैं। आपका पुनः यहाँ पर पहुंचने पर दोबारा बोल दो जी। हाँ जी, ज्ञानचंद चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। धन्यवाद कर दो। आयो भाई। बहुत ही आदर और मान के योग इस अनंतपुर की पवित्र और पावन भूमि पर आए हमारे सागर खाप के चौधरी कैप्टन विनोद कुमार जी, जो कई दिन से जब मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि बागपत की धरती अनंतपुर गांव के साथ है
और एक दिन हम अपने चौधरियों को लेके उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनके संघर्ष में उनका साथ देने के लिए आएंगे। तो आज आप विनोद कुमार हटाना जी आए हैं, कैप्टन साहब, माननीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी जो बहुत अच्छा बोले, बड़ा अच्छा वक्तव्य था उनका। 1940 से लेकर आज तक का प्रकाश डाला उन्होंने। हमारे खेगड़ा से चौधरी साहब ने बहुत बढ़िया बात की। आप आए हैं, हमारे बुजुर्ग गांव से ही है, टाना से, आपके हमारे सरपंच साहब भी आए हैं। तो हमारी जो संघर्ष समिति है अनंतपुर गांव की, चौधरी अतर सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। जय भगवान जी, जिसका आपसे संपर्क होता रहा है और आज का संचालन जो भाई कर रहे हैं बड़ा अच्छे शब्दों में कर रहे हैं। तो आज हम अपने अनंतपुर गांव और हरियाणा की तरफ से जो बागपत की भूमि से चलकर हमारे सहयोग के लिए, हमारे आंदोलन और धरना को तेज करने के लिए आए हैं, जो हमें हिम्मत देने के लिए आए हैं, जो हमें मजबूत रहने के लिए आए हैं और जो हमारे से कह रहे हैं कि संघर्ष में हम आपके साथ हैं और आप संघर्ष करो, जीत आपकी होगी। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकालकर जो बागपत की भूमि से आप आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। वैसे चर्चा पहले बहुत हुई, बहुत लोग बैठे थे, आपकी काफी इंतजार में थे, सवेरे 9 बजे कह रहे थे हम तो, बहुत लोग आ लिए थे जी। अब खाना खाने के लिए भी कुछ चले गए कि जी बहुत देर हो गई, शायद कहीं रास्ता जाम आपको हो गया था, आपने टेलीफोन से ही बताया था। तो इसमें जो मालकाना हक वाली बात है जी, जो बंदोबस्त वाली बात है, जो मिल्कियत है, क्योंकि जब इनकी मिल्कियत में नाम है, इनका मालकाना हक इनके पास है, जब भी पटवारी से फर्ज लेते हैं तो ये मालिक दिखाए जाते हैं। इन्हें अपनी भूमि बेचने का भी अधिकार है और खरीदने का भी अधिकार है। जब मालिकाना हक जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके अनुसार अनंतपुर निवासी मालिकाना हक रखता है, फिर इस सरकार ने जो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए वो ठीक तरह से नहीं किए। उनको अलग से नहीं दर्शाया गया कि कितनी भूमि, कितने एकड़, 4,500 एकड़ भूमि का ये टोटल रकबा है जी, जिसका ये संघर्ष है। और इन्होंने जो वो मांग की थी जिस दिन पंचायत हुई थी, उसमें ये भी कहा था कि 2,500 एकड़ भूमि जिसमें हमारा गांव और जो हमारी कृषि भूमि जिसमें हम मालिक का हक है वो हमारी है, उसे हमें दे दो। बाकी जो पहाड़ है वो उस पर जाए, बेशक कोई बात नहीं बनी बात पे। हमको अपनी जो हमारा मालिकाना हक है, जहाँ हम हमारे पूर्वज बसे हुए हैं, हमें वहाँ से हमारे साथ अत्याचार न किया जाए, हमें वहाँ से गुजारा नहीं जाए। ये न्यायोचित मांग है इनकी। और धरने के बारे में जो खाकबंदी और पालबंदी हर्षवर्धन के जमाने में 650 ईस्वी में चली थी, कि उसमें ये था कि एक दूसरे की जो गांव मदद करते थे, यदि किसी पर कोई आपत्ति विपत्ति है और गांव जो उसकी मदद करता था तो वो उसकी पाल या खाप को स्वीकार करते थे, जी हम आपकी खाप में हैं। अब जो आपकी भड़ाना खाप है, भड़ाना पाल है, हम पाल कहते हैं, दिल्ली ऊपर से उत्तर प्रदेश में खाप कहते हैं, पर्यावाची शब्द है आपस में। तो पाल में आपकी जो भड़ाना पाल है, आपकी चौधर पाली में है। और पाली में मेरे ख्याल में वो परिवार, अब कई परिवार ऐसे रह गए कि जिनमें बहुत बड़े बड़े महान शख्सियत हुई है, पंच हुए हैं, उनमें अब उनकी जो वंशज आए हैं शायद वो गुण उनमें नहीं निकले। तो वो परिवार तो मेरे ख्याल में जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार वैसा है। और आपकी भड़ाना पाल में, भड़ाना खाप में हमारे जाटों के भी अजरोगा लगता है, मुझेसर लगती है, सारण लगती है, प्रतापगढ़ लगता है, कोसी लगती है, बल्कि झारसेती तक ये जो भड़ाना पाल है उसका विस्तार वहाँ तक है। सैकड़ों गांव है, आप लगभग 50 या 55 गाँव है। तो इस धंधा को चलाओ। गाँवों में पहले तो सबसे पहले अपने गाँव की एक पंचायत बुलाओ कि भाई आप केवल इसमें कि भाई वो जो है उनकी जिम्मेदारी है, जो कुछ कर रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और वो अपने घर एसी में सोए और आप यहाँ रोजाना बैठे रहे। सबसे कहो कि एक आदमी हर गैल एक बार धरना में जरूर आएगा, 2 घंटा 4 घंटा वो अपना समय दे, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में सर गिने जाते हैं, पैसा नहीं देखा जाता। अनंतपुर गाँव में कितना पैसा है, शायद अनंतपुर गाँव में पैसा तो इतना है कि आपने इंडिया में नाम कर रखा है भाई बढ़ाना बहुत चल रही है बात, और आज भी बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। तो पैसा अपनी जगह है और दूसरी सामाजिक प्रक्रियाएं अपनी जगह है। हर घर से एक आदमी होना चाहिए धरना स्थल पर। मेरे ख्याल में शायद ये भूमि जो पड़ी है वहाँ टेंट वगैरह लगा के और अपना वो लगा दो, टेंट सफाई करवा दो और नीचे हम बैठे धरना पे जैसे बैठते हैं उस तरह से हम करें।
और हर आदमी उसमें आए और 1 घंटा के लिए उसमें सभा भी करो और अखबार वालों को बुला के रोजाना अखबार में भी खबर आनी चाहिए कि इतने दिन धरना को हो गए हैं। अपने गांव की लगेगी, फिर जो आपके अड़ोस पड़ोस के गांव में घराना जो काल में लगते हैं उनकी ड्यूटी लगाओ कि भाई सोमवार को आपका 2 गांवों की ड्यूटी है, मंगलवार को इन 2 गांवों की है, बुधवार को इन 2 गांवों की है। इस तरह से उनकी ड्यूटियां भी लगे। और एक बात, अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई जो चौधरी नेतराम जी के पोते हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी के बेटा है, परिवार बहुत सम्मानित परिवार है हमारा, और उन्होंने कहा था कि भाई जितना भी आगे खर्चा आएगा वो खर्चा मैं लगाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो जब 1922 में सर छोटूराम ने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया था और शिक्षा संस्थान बनाए जाट शिक्षण संस्थान के नाम से, जो सभी राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, केवल कोई जाटों के ही नहीं। आजूराम सेठ जाट था, लेकिन उसको सेठ की उपाधि दी गई थी क्योंकि उन दिनों में 52 लाख 1922 में 52 लाख का उसने दान दिया था। उनके नाम हम आज दानियों में लेते हैं, कर्मदानी जैसे दानी हुए हैं वो। आज हमारे भाई साहब ने भटाला चौधरी महेंद्र प्रताप जी के बेटा जो बैठे, उन्होंने कहा भाई सारा पैसा इसमें जो खर्चा होगा मैं लगाऊंगा, और आप सबने ताली भी बजाई थी इस गाँव वालों ने। और भाई मेरी थोड़ी सी और बात रही है कि चाहे अपना भाई है चाहे कोई और है, अगर कुछ बात अलग सी लगती है तो मैं उसका वो कह देता हूँ कि ना ऐसा। ये तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा फल की बात है, उन्होंने सारे पैसे की कह दी। और गांव वाले भी ताली नहीं बजाओ, तुम भी मान लो 10 लाख खर्चा होता तो 2 लाख तैयारी भी जाए तो ये होगा कि सबने सम्मिलित करके लगाया। चौधरी चेतीलाल वर्मा हमारे छत्तीसगढ़ वाले, हमारे गांव के रहने वाले, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, विदेशों में जिनके उद्योग धंधे चले हुए। जब जहाँ धर्मशाला पलवल बन रही थी तो जब वो उसमें आए, साथ वर्मा भी आए थे, वेदा साहब चले भी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई वर्मा जी आगे कहीं अब तो जहाँ धर्मशाला यही बना देंगे, सारी की सारी है। जब वर्मा जी का नंबर आया तो उसने ये कहा था कि मेरे पास इतना धन है कि यदि मैं कुएं में से 1 बाल्टी पानी निकालूं फिर भी मेरे पास बहुत है, इस धर्मशाला को मैं बना सकता हूँ। लेकिन क्या होगा कि ये जहाँ धर्मशाला चेतीलाल वर्मा ने बनाई थी, भाई चाहे 10 रुपया हो चाहे 1 रुपया हो, बिरादरी उसमें सहयोग देगी, जितना बाकी धन लगेगा वो सारा मैं लगाऊंगा। तो इसका मतलब उनका ये था कहने का कि वो ये समझ जाएगी कि ये सबकी है। तो आप लोग जो ताली बजा रहे हैं वो पसंद नहीं है, धन तो आप भी करना, क्योंकि आपका वो होगा कि आंदोलन और धरना अनंतपुर गांव का चला हुआ है और वो आपके भाई हैं, आपके रहने वाले हैं। और उन्होंने कह दिया कि भाई तुम कहीं पैसे की झुक मत जाना, उन्होंने दिल खोल के आपको दान की कह दी, जितना लगेगा मैं लगा दूंगा। तो उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, लेकिन लगाना आपको भी है, उसमें जरूर हिस्सेदारी आपकी भी होनी चाहिए, ताकि ये हो कि अनंतपुर गाँव का है। उसमें हिस्सेदारी बड़ी किसने दे दी, छोटी किसने दे दी, कितना कुछ किसी ने लगा दिया, वो अलग बात है। तो मैं हमारे माननीय मंत्री जी के बेटा बैठे, आप इसमें वैसे मैं सोच रहा जी कि भाई मेरी कोई बात कह दी है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो ये होता है कि ये जो धरना है ये सबका मिलके चल रहा है। उसमें जो ये हमारे ऊपर ये लगाते हैं आरोप कि ये तो कांग्रेसियों का है, या ये तो किसी चंगुल कुछ आदमियों के चंगुल में आ गया है, या इनको भड़काने वाले बहुत पहुंच रहे हैं, फिर ये भी कहेंगे कि वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो धन दे के वो प्रताप जी के बेटा गए और उन्होंने धन दे दिया और कुछ खाने वाले वहाँ बैठे और कोई आ नहीं रहा। इसलिए हमारे जिंदाबाद 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 ये आरोप न लगे, जिंदाबाद। हमारे ऊपर ये आरोप न लगे, हमारे ऊपर ये कहे सारी दुनिया जो नहीं जानती है कि अनंतपुर गांव में धरना चला हुआ, पूरे अनंतपुर गांव की बस्ती सब साथ है। और अनंतपुर गांव के सहयोग के लिए चाहे हम अपने वहां से आ रहे हो पलवल से, चाहे बागपत से कोई आ रहा हो, चाहे इंडिया में से और कहीं से, बहुत दिन तो बहुत राज्यों के लोग थे, चाहे कोई कहीं से भी आ रहा है, हम सब आपके सहयोगी है। धरना आपका है, सहयोग आपको हम देंगे। जैसे हमारे कोई साहब जितने भी आए हैं बागपत में, उन्होंने कह दिया कि जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून आएंगे और तन मन धन से आपके साथ है। आपने जो हमारा हौसला अफजाई किया है, आप जो हमारे दुख दर्द में आए हैं, एक बार पूरे गांव की तरफ से मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और जो आपने विषय उठाया, जो हमें ताकत दी, उससे हमारा आज बहुत बड़ा हमें वो मिला है। हम आपका सम्मान करते हुए अपना स्थान लेते हैं। और भाई जो हमारे छड़े बैठे हैं पर 2-4 घंटा के लिए तो वहां जरूर आ जाए करिए, रोजाना बैठना ही बैठना पड़ेगा वहाँ।
कोई भी हमें प्रेस वाले हमें कोई हमें लगे कि भाई हाँ धरना चल रहा है यहाँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जरूर संघर्ष समिति आपकी बातों को, आपके आदर्शों को अपनी कमेटी में शामिल कर विचार करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं विवेक भाई से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखेंगे। परम आदरणीय हमारी बागपत की खाप जो कितनी दूर से आई है और इतनी तकलीफ हमारे लिए उठाती आई है, मैं हृदय की गहराइयों से उनका नमन करता हूँ और उनका आभार भी प्रकट करता हूँ।